मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.पी. गोस्वामी, दोनों ग्रुप के सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब्स पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आज कोई किसी डिजीज़ के बारे में आपसे चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि कई हमारे जो नए साथी हैं उनको डायल्यूशनों से प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टियाँ जो हैं उसको आ रही हैं। तो उनके लिए जो है उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है और जो है ताकि वो एक इजली तौर से जो है वो प्रैक्टिस कर सके, उनके लिए हमने जो है कुछ पेटेंट मेडिसिन जो हैं उनके लिए प्रिपेयर की है। जो पुराने साथी हैं डायल्यूशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो बिल्कुल करें, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं जो डायल्यूशनों से प्रैक्टिस करने में जिनको थोड़ी सी परेशानी होती है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और उनकी प्रैक्टिस को चलाने के लिए हमने जो है ये पेटेंट मेडिसिन बनाई है। तो इस श्रृंखला में हमने 20 पेटेंट मेडिसिन पहले जो है बनाई थी, उसके बारे में मैंने उनका जो है इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को दिया था। साथियों, कुछ अभी और कमी महसूस हो रही थी हमें। कई साथियों ने पूछा था कि सर शुगर की कोई मेडिसिन नहीं है, स्किन एलर्जी के लिए बहुत ज़्यादा जो है रोगी आते हैं, उसकी भी कोई आपके पास मेडिसिन नहीं है, कोई टाइफाइड का जो है आप बताएं उसकी मेडिसिन नहीं है, प्रोस्टेट की मेडिसिन नहीं है। तो साथियों, हमने जो ज़्यादातर जो हैं जिनके रोगी होते हैं, हमने उन पेटेंट औषधियों को जो है प्रिपेयर किया है। और इसके अंदर जो है साथियों अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन तो है ही है, इसके साथ में जो है हमने कुछ अपने इंडियन प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट जो है इसके अंदर मिलाया है, जिससे इन औषधियों की गुणवत्ता और भी अधिक बढ़ गई है। तो साथियों, मैं उन 5 पेटेंट मेडिसिनों से जो है आपका परिचय टर्न बाय टर्न कराऊंगा अभी। तो जो पहली हमारी हमने तैयार की है मेडिसिन, वो है साथियों हमारी ये जो है डाइबनील के नाम से जो है ये हमने बनाई है। और क्या है कि साथियों, ये जो मेडिसिन है ये जो है डायबिटीज़ मिलेटस, लोजिज्वेट, डायबिटिक अल्सरेशन और पास्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन, यानी कि शुगर मधुमेह का रोग हो या वज़न किसी का गिर रहा हो, कम हो रहा हो, या जो है डायबिटीज़ के कारण, मधुमेह के कारण जो उसको घाव हो गए हैं, या फिर जो है उसको बार बार पेशाब आ रहा है, उसके पेशाब में जो है चींटियाँ आ रही है, तो ऐसे रोगियों के लिए जो है हमने ये डाइबनील जो है मेडिसिन पेटेंट के तौर पर तैयार की है। जो हमारे नए साथी हैं जो उस जो है अपने डायल्यूशन से जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो साथी जो है उनके लिए हमने जो है ये औषधियाँ तैयार की हैं। वो साथी इस औषधि को देख करके जो है अपने पेशेंटों में भी और इलेक्ट्रोपैथी में भी जो है अपना आत्मविश्वास जो है वो इसके माध्यम से जगा सकते हैं उनको। और फिर जैसे जैसे उनको थोड़ा सा डायल्यूशन का ज्ञान हो जाए, मेडिसिन का ज्ञान हो जाए, तो फिर वो डायल्यूशन से प्रैक्टिस करें। तो साथियों, ये हमारी जो है डाइबनील है। दूसरी हमारी जो मेडिसिन थी साथियों, वो थी आस्था डी। साथियों, ये क्या है कि ये अस्थमा के लिए जो है अस्थमा डी, ये जो है चाहे पुराना हो या फिर नया भी प्रकार का जो है श्वास रोग हो, दमा हो, या कुकर खांसी है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, श्वास नली की सूजन है, डस्ट एलर्जी है, धूल मिट्टी से जिसको एलर्जी हो जाती है उनको फिर जुखाम, छींके वगैरह आने लगती है, सांस फूलने लगता है। और इस प्रकार के रोगों में जो है साथियों ये है अस्थमा डी।
तो ये रोगी को जो है 10-10 बूंद दिन में 4 बार, या जैसे उसको दमे का दौरा ज़्यादा पड़ रहा है, सांस जो है बार बार उनको जो है छोटी छोटी सांसें आ रही हैं, सांस फूल रही है, तो उसको जो है साथियों ये जो है 10-10 मिनट पर भी इसको आप रिपीट कर सकते हैं स्थिति को कंट्रोल करने तक। उसके बाद दिन में 3 या 4 बार जो है इसकी 10-10 बूंद रोगी को दे सकते हैं। तो ये हमारी थी अस्थमा डी। इसके बाद में साथियों तीसरी हमने जो है स्किनोइच के नाम से जो है ये मेडिसिन जो है प्रिपेयर की है, स्किनोइच। तो साथियों ये जो है स्किन के सभी प्रकार के रोग, चाहे किसी प्रकार का भी स्किन की डिजीज़ है, जैसे जो है स्कैबिज है, खुजली वगैरह है, खाज है, और जो है एक्जिमा है, या फिर फंगल इन्फेक्शन है, तो इसके साथ साथ में और जितने भी अर्टिकेरिया वगैरह है जैसे, तो जितने भी त्वचा से संबंधित रोग हैं उसमें हमने जो है स्किनोइच का जो है तैयार किया है ये पेटेंट मेडिसिन। तो इस प्रकार से साथियों तीसरा हमारा जो है ये है। और इसके बाद में जो है हमने एक और है साथियों टाइफोइड डी। टाइफोइड डी के नाम से जो है एक हमने पेटेंट मेडिसिन को और तैयार किया साथियों। टाइफो जैसे आप नाम से ही जानते हैं ये मेडिसिन है, टाइफो के नाम से आप जानते हो, टाइफो यानी टाइफाइड, अक्यूट या क्रोनिक किसी भी प्रकार का हो, या इससे संबंधित कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर उस रोगी को है तो उसमें जो है इस टाइफो को आप दे सकते हैं, टाइफो डी को। साथियों ये जो मेडिसिन है ये जांची परखी हुई मेडिसिन है, और 10 साल पुराना पेशेंट जो है टाइफाइड का, जिसका टाइफो.IgM और IgE पॉजिटिव था और एलोपैथी से भी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो साथियों इस मेडिसिन से जो है मात्र 3 महीने में जो है उसके दोनों टेस्ट जो है टाइफो.IgM IgE दोनों के दोनों जो है नेगेटिव हो गए। तो साथियों इस प्रकार से ये कोई मतलब ऐसे नहीं है कि किसी मेडिसिन को हमने इसमें मिला दिया है और आपके लिए वह तैयार कर दिया है, अंधेरे में तीर मार दिया है। नहीं साथियों, ये जांची परखी सर्टिफाइड मेडिसिन है। हमने अपने पेशेंटों पे खूब इसको जो है हम यूज करते हैं। जो टाइफाइड के रोगी हैं, जो ठीक नहीं होते, जो पुराने रोगी हैं, उनमें तो ये रामबाण औषधि है साथियों। और अंतिम जो हमारी मेडिसिन है वो है प्रोस्टो डी। ये प्रोस्टो डी है साथियों, जैसे नाम से ही आप जान गए होंगे कि प्रोस्टाइटिस के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। ये भी बहुत ही जांची परखी हुई मेडिसिन है साथियों। इसमें भी जो है रोगी को आप ऑपरेशन से बचा सकते हैं इस मेडिसिन को दे करके। तो साथियों ये जो है प्रोस्टो डी का क्या है कि जैसे प्रोस्टेटाइटिस के प्रॉब्लम है, या मूत्र का बंधा पड़ा हुआ है, रिटेंशन ऑफ यूरिन है, या जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विद किडनी प्रॉब्लम के कारण जो है पेशाब जो है अनकंट्रोल हो जाता है, और जो है यूरिनरी हेजिटेंसी है। तो साथियों इस प्रकार के जो है रोग जो है ज़्यादा पेशाब आना, या फिर मूत्र का बंधा पड़ जाना, या प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि है, और या फिर प्रोस्टेट की सूजन है, तो जो इस प्रकार के मूत्र संबंधी रोग है, जो लोग जो है 50 से ज़्यादा की उम्र में हो जाते हैं, तो उन लोगों को ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। तो ऐसे लोगों का जो है एलोपैथी में क्या है कि वो ऑपरेशन ही एकमात्र इसका सॉल्यूशन होता है। तो साथियों आप ऐसे रोगियों को विदाउट सर्जरी, विदाउट ऑपरेशन के जो है अपनी इस प्रोस्टो डी के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। तो साथियों इसके साथ में जो है हमने अपने जो प्रचलित फार्मूले हैं, पॉपुलर फार्मूले हैं बीपी और बीसी, तो उनको आप इसके साथ में ज़रूर दे दें। और इसके अतिरिक्त और अगर आपने कहीं कंप्रेक्स की ज़रूरत है तो कंप्रेक्स आपको बना करके उसको देना होगा। यदि कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन का भी आपने औषध बना कर उसको देना होगा। क्योंकि साथियों अभी तक हमने जो है 25 प्रोडक्ट जो है प्रिपेयर किए हैं, उनमें अभी जो है कॉन्स्टिपेशन का मेडिसिन अभी नहीं आया है। और साथियों टर्न बाय टर्न अभी 4-4, 5-5 करके जो है हम प्रोडक्ट जो ये अपने पेटेंट मेडिसिनों की संख्या है ये धीरे धीरे जो है
बढ़ाते जाएंगे। और साथियों हमारे पास जो है 52 जो है पेटेंट मेडिसिन की जो है लिस्ट हमारे पास तैयार है। जैसे जैसे मतलब जो है इकोनॉमिकल हमारी स्थिति सुधरती है, इम्प्रूवमेंट होती है, तो वैसे वैसे ही हम जो है 2-2 4-4 करके जो है हम पेटेंट के रूप में जो है इनको आगे जो है तैयार करते रहेंगे। अभी तक जो है हमारे पास जो पेटेंटों की संख्या है वो 25 है और साथियों सभी के सब बड़े इफ़ेक्टिव है। और जिन साथियों ने जो है इनको लिया है, और साथियों क्या है कि हमारे पास ये मेडिसिन जो इतनी तैयार भी नहीं होती है कि इतनी डिमांड इनकी ज़्यादा आ जाती है, तो साथियों और उनके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। इन औषधियों से हमारी एक जो है जो 20 प्रोडक्ट थे उनमें गैंग्रो नाम से हमने एक मेडिसिन उसमें जो है प्रिपेयर की थी साथियों, तो गैंग्रीन में उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो था वो उसमें मिला है। और मैंने पहले भी बताया था कि हमारे एक जींद के साथी थे, तो उसके किसी को मतलब एक उसके पास में कोई पेशेंट आया था जिसका अंगूठा गला हुआ था, अंगूठा गैंग्रीन था, एक उंगली में भी शुरुआत हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला था कि इसको अभी से अगर आप ऑपरेट करवा के निकाल दोगे तो आगे होने से, बीमारी बढ़ने से बच जाएगी आपकी, अन्यथा आपका जो है पूरा पैर भी इसमें समाप्त हो सकता है। तो साथियों जो गैंग्रीन है वो ऐसा ही भयानक रोग है, यदि वो अनकंट्रोल हो जाए, उसको कंट्रोल ना किया जाए तो वो धीरे धीरे जो है प्राण तक भी ले सकता है। तो साथियों उस गैंग्रो से जो है हमारे साथियों ने जो है बहुत अच्छा परिणाम लिया है। इसके साथ साथ में तो हेपेटाइटिस से है, हिपेटो था हमारा, वो भी बहुत अच्छा, उसके अंदर जो है अच्छा पेटेंट मेडिसिन है। इसके साथ कई जो है उसमें बहुत अच्छे जो है एनीमा का था, बीपी है, कोल्ट्रिक है, कोल्ट्रिक को भी हमने जो है काफ़ी अच्छा, उसमें अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसरीड्स का बढ़ जाता है, ब्लॉकेज वगैरह जिनको आ जाती है आर्टरीज की, तो उसमें भी जो है उनका बहुत अच्छा जो है हमें परिणाम मिला है और अच्छा फीडबैक भी उनका हमें मिल रहा है। तो आपके फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो है जो हमने ये मेहनत करके ये प्रिपेयर किए हैं पेटेंट, तो कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं। केवल आपके फीडबैक के द्वारा ये पॉसिबल होता है। तो साथियों आज हमारे ये 5 प्रोडक्ट मैंने जो है आपसे इंट्रोडक्शन इनका करवाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है अच्छे लगेंगे और आप इनको अपने मरीजों के लिए, अपने पेशेंट के लिए इनको यूज़ करेंगे। तो साथियों जो नए साथी हैं और जिन्होंने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए उसकी जानकारी आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो साथियों और जो नए साथी हैं, जो अभी भी जिन्होंने अपना चिकित्सा जगत में पदार्पण किया है, तो वो साथी जो है हमारे द्वारा रचित पुस्तक जो है EH प्रैक्टिशनर न्यू बिगिनर 3-in-1 जो है वो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी जो है बुक है। और उसमें भी जो है 250 से अधिक हमने जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसके अंदर प्रैक्टिसा मेडिसिन के अंतर्गत दिया है। इसके साथ साथ में जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो बेसिक मेडिसिन है उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी जो है दी है, और किस प्रकार से मेडिसिन बनाई जाती है, किस प्रकार से कंप्रेक्स बनाए जाते हैं, मेडिकेटेड ऑयल कैसे बनाया जाता है, ग्लोबुल्स कैसे बनाई जाती है। तो इस तरह की जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है उनके अंदर है। जो नए साथी हैं, जो अभी अभी अपना जो है प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं या अभी इसके बारे में ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है, तो ऐसे साथी जो है इस बुक को लेकर के जो है वो लाभ उठा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जो है उसे अच्छी आप बना सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।